दोस्तों, मैं रोहित सिंह मध्यकालीन भारत का तीसरा वीडियो जिसका नाम है मुग़ल साम्राज्य। लुसेंट के टॉपिक 34 जिसका नाम है मुग़ल साम्राज्य। तीसरा वीडियो है, इसमें मध्यकालीन भारत पूरा ख़त्म हो जाएगा। देखिए, मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुग़ल शासक तुर्क एवं सुन्नी थे। बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना के साथ ही पादशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। बाबर का शासनकाल था 1526 से 1530 ईस्वी तक। बाबर का शासनकाल था 1526 से 1530 ईस्वी तक। बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा फरगान नामक छोटे राज्य के एक शासक थे। बाबर फरगान की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कमरान, असकरी तथा हिंदाल। ये 4 पुत्र थे। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध देखिए क्या है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके? इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच में हुआ था। कौन जीता? बाबर। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच? राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच? मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी में हुआ था। अफगानों एवं बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। यानी चारों युद्ध में बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध यानी 4 युद्धों यानी चारों युद्ध में बाबर विजयी हुआ था। इसका एक शॉर्ट एक ट्रिक है। पान खो चल घर। पान से पानीपत का प्रथम युद्ध, पान खो से खनवा का युद्ध, चल से चंदेरी का युद्ध, घर घाघरा का युद्ध। पान खो चल घर लगातार हुआ था 1526, 27, 28, 29। 1526 में, 1527 में, 1528 में, 1529 में लगातार 26, 27, 28, 29। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। ग्वालियर हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। खनवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा
दिया और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 ईस्वी को एक दूसरे के संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विरोधियों को शरण न देने की वचन दिया। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन वह अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की में रचना की, जिसका अनुवाद बाद में फारसी में अबुल रहीम खान खाना ने किया। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया। अक्सर ये बाग दीवार में घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 बागों में विभाजित यताकार अहाते में स्थित थे। 4 समान हिस्से में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। 4 समान हिस्से में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय में हुई। अगला है बाबर को मुइयान नामक पदशैली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ, यानी उसका लड़का था, बाबर का पुत्र था हुमायूं का शासनकाल था 1530 से 1556 ईस्वी। बीच में 14 वर्ष का वनवास भी इसका था, भाग गया था अपने देश छोड़कर। नसीरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदखास का सूबेदार था। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। उसने कमरान को काबुल और कंधार, मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा दिहाल को अलवर एवं मेवाड़ की जागीर दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदखास प्रदेश दिया। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीनपनाह नामक एक नए नगर की स्थापना की। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजयी हुआ। इस युद्ध के बाद शेर ने शेर शाह की पदवी ग्रहण कर ली। विलग्राम या कनौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ। शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। विलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्षों तक घुमंकड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। 1555 ईस्वी हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा।
हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम। देवरा 1531 ईस्वी में, चौसा 1539 ईस्वी में, बिलग्राम 1540 ईस्वी में, सरहिंद 1555 ईस्वी में। 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दिन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेन मूल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने हफ्ते के 7 रंग के कपड़े 7 दिन पहनता था। अगला है शेर शाह। अगला टॉपिक है शेर शाह। 1540 से 1545 ईस्वी तक शेर शाह का शासनकाल था। बीच में मुगल साम्राज्य में शेर शाह चला गया था, सूर्य साम्राज्य की स्थापना कर दिया था बीच में। सूर्य साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेर शाह सूरी था। डॉक्टर के.आर. कानूनगो के अनुसार हरियाणा प्रांत के नारनौल महेंद्रगढ़ स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर वर्ष 1486 ईस्वी में शेर खां का जन्म हुआ था। परनामा शरण का विचार है कि शेर खां का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम फरीद खां था। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था। यह सूर वंश से संबंधित था। इनके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बराह खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। शेर शाह बिलग्राम युद्ध 1540 ईस्वी के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शेर शाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी को हो गई। मृत्यु के समय वह उक्का नामक अग्निशास्त्र चला रहा था। कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। शेर शाह का मकबरा सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। रोहतासगढ़ किला ए कुहना दिल्ली नामक मस्जिद का निर्माण शेर शाह के द्वारा किया गया है। शेर शाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। शेर शाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंकवाड़ा सिकंदरी गज एवं सन ए डंडी का प्रयोग किया। शेर शाह ने 178 ग्रैन चांदी का रुपया 338 ग्रैन तांबे के दाम पर चलाया था। शेर शाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया। शेर शाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 सरकारी लगान के रूप में वसूल दिया जाता था। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेर शाह ने की थी। शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। शेर शाह ने ग्रेनेड रोड जीटी रोड की मरम्मत करवाई। मलिक मुहम्मद जैसी शेर शाह का समकालीन थे। डाक प्रथा का शुरुआत शेर शाह ने किया था। अकबर के समकालीन शासक रानी एलिजाबेथ, शाह अब्बास, जॉर्ज इवान। अकबर का शासन काल 1556 से 1605 ईस्वी तक। अकबर का शासनकाल। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ। अकबर का शिक्षक अबुल लतीफ़ ईरानी था। वह जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की राज सिंहासन पर बैठा। बैरम खां सियाह मतावलंबी 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। वह बदखास का निवासी था। उसे प्यार से
खानी बाबा कहा जाता था, खानी बाबा कहा जाता था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 15 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर एवं हेमू के बीच हुआ। 31 जनवरी 1561 ईस्वी को माका की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैराम खां की हत्या कर दी। मई 1562 ईस्वी में अकबर ने हरमदल से अपने जीवन को पूर्णतः मुक्त कर लिया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खान ने किया था। अकबर का सेनापति मान सिंह था। हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी। हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी। कुंभलगढ़ राणा की ओर से इस युद्ध में हाकिम खां सूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी की टुकड़ी भीलों की एक छोटी सी सेना में भाग लिया। भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 51 वर्ष की उम्र में 29 जनवरी 1597 ईस्वी में एक सख्त धनुष की प्रत्यंता चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हो गई। हल्दी घाटी के युद्ध हारने के बाद महाराणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चावड़ में कई राजधानी बनाई। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश दक्षिण भारत। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में। अकबर को हर मदल में मुक्ति 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563। जजिया कर समाप्त 1564 ईस्वी में हुआ था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी का स्थानांतरण 1571 ईस्वी में। इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में। मजहर की घोषणा 1589 में। दीन पनाह इस्लामी की स्थापना 1582 ईस्वी में। इलाही संवत की शुरुआत 1583 में। राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585 ईस्वी में। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक राजा बीरबल था। महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी थी, जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना की शुरुआत की। राजस्व प्राप्ति की अकबर के शासनकाल में प्रचलित था। अकबर के दीवान राजा टोडरमल खत्री जाति से माने खत्री जाति के थे। 1580 ईस्वी में 10 साल दोवस्त व्यवस्था लागू की। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अबुल समद था। दशवंत एवं बसावंत अकबर के दरबार में चित्रकारी कवि थे। अकबर के शासन काल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास, बैजू बाबरा थे। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1505 ईस्वी को हुई। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुंदेल दरवाज़ा, जोधा अकबर का महल, इबादत खाना,
इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न इस प्रकार हैं: अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, अबुल रहीम खान ए खाना, फ़कीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याज। अबुल फजल का बड़ा भाई फौजी अकबर के दरबार में राज्य कवि के पद पर था। अबुल फजल अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। वह दीन अप्लाई धर्म का मुख्य पुरोहित था। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका असली नाम रामतनु पांडे था। इनकी प्रमुख कृतियाँ थीं मियाँ की डोरी, मियाँ की मुल्लाह, मियाँ का सारंग, दरबारी कन्हार आदि। कंठाभरणम पाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। तानसेन अकबर के दरबार में रहने वाले पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में थे। अकबर के शासनकाल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मानसिंह तोमर का शिष्य मानते हैं। यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटिया पर आना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। इनका कहना है कि वे केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं। दरबार से इनका कोई सरोकार नहीं है। अकबर ने भगवान दास आमेर के राजा भरमपल के पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि दी। यूसुफ जातियों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या कर दी गई। यूसुफ जातियों के विरुद्ध को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई। 1602 ईस्वी में सलीम का दूसरा नाम है जहांगीर, यानी जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। के निर्देश पर दक्षिण भारत से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकीउ खां, अबुल कादिर बदायूं पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए समदान नामक से की। मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया। हाजी इब्राहिम, अगला है अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता था। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता था। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया। यहीं पे अकबर ने फर्स्ट बार समुद्र देखा था या समुद्र का दर्शन किया था। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुआ। अकबर ने श्री कलम की उपाधि अबुद समद को, एक जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। अकबर नगाड़ा बोल सकते हैं। अकबर नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। अकबर क्या बजाता था? तो नगाड़ा बजाता था। एक वाद्य यंत्र है जिसका नाम नगाड़ा है। कौन बजाता था मुगल साम्राज्य में? तो अकबर बजाता था। अगला है जहांगीर। जहांगीर के शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग देखेंगे। यानी
अकबर के पुत्र का नाम जहांगीर था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। देखिए, जहांगीर का शासनकाल 1505 से 1627 ईस्वी तक था। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक था। 1605 से 1627 बोल सकते हैं कितना शासन किया? 22 वर्ष तक शासन किया। 27 में से 5 गई, 27 में से 5 गया, 22। ठीक, ओके। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को मुइनुद्दीन मोहम्मद जहांगीर पादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता था। न्याय बहुत बढ़िया देता था जहांगीर। यह जंजीर सोने की बनी होती थी, जो आगरा के किले के शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगाई हुई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां को दिया गया था। अगला है, जहांगीर की सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भैरावल नामक मैदान में हुआ। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी पे चढ़वा दिया या फांसी दिलवा दिया। खुसरो गुरु से गोइंदवाल में मिला था। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। यानी शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। यानी खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किसने दिया था? तो जहांगीर ने दिया था, इसके पिता। 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। नूरजहां ईरानी निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। 1594 ईस्वी में नूरजहां का विवाह अली कुली वेग से संपन्न हुआ। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली वेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की। 1607 ईस्वी में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुन्निसा अकबर की विधवा सलीम बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। सर्वप्रथम जहांगीर ने नौरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुन्निसा को देखा और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 ईस्वी में उससे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल या नूरजहां की उपाधि प्रदान की। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। वाह! जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया। इत्माद-उद-दौला की उपाधि दी। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुन्निसा की पुत्री थी, जिसकी
जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। यानी नूरजहां की माता गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। महावत खान ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। महावत खान ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां एवं उनके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। जहांगीर के 5 पुत्र थे: खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार, जहांदार। 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीमराव नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीमराव नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे शहादरा, लाहौर में रावी नदी के तट पर दफनाया गया। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंच गया था। यानी बहुत आगे निकल गया था चित्रकला। मुगल काल में चित्रकला जहांगीर के ही शासनकाल में था। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे आगा राजा अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, महमूद मुराद, उस्ताद मंसूर, विशनदास, मनोहर एवं गोवर्धन, फरूक, बेगम, दौलत बहुत थे। जहांगीर ने आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की। हमजा नामा का विषय चित्रकला है। उस्ताद मसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर अल उस एवं नादिरुमा की उपाधि प्रदान की। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मित्रक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति का हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आँख किसी और चित्रकार ने, भौं किसी और ने बनाई, तो मैं बता सकता हूँ कि आँख किसने बनाई, भौं किसने बनाई। इतना चित्रकला में अनुभवी था, इतना कॉन्फिडेंस उसके पास था। किसके पास? जहांगीर के पास। चित्रकला का उसे जनक भी कहा जाता है। चित्रकला, उसके युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता था। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता था। उसके चित्रकला में बहुत बड़े बड़े चित्रकारी मौजूद थे। इत्माद उद दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से वेदांग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पित्रा दुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ वर्तमान में प्रयाग में है, पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्ती तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। अगला है शाहजहां। जहांगीर के पुत्र का नाम था शाहजहां। जहांगीर के उत्तराधिकारी शाहजहां हुआ। इसका शासनकाल 1627 से 1657 ईस्वी तक था। इसका शासनकाल 1627 से 1657 ईस्वी तक था। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा।
जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहां ने मलिक ए जमानी की उपाधि प्रदान की। 7 जून 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां आगरा में अबुल जफर शाहबदन मोहम्मद साहिब किरण ए सनी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद एवं महावत खां को खाना की उपाधि प्रदान की। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां 1645 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। कोई पूछ सकता है ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की? उस्ताद ईसा। ताजमहल का निर्माण करने वाला प्रमुख स्थापत्य कला उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार वे बादल खां था। बादशाह को सिंहासन के पीछे पित्रा-दुरा के जटायु काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसे पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता था। शाहजहां द्वारा नवाई गई प्रमुख इमारत है दिल्ली का शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारत है दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल, लाहौर किला स्थित शीशा महल आदि है। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में किसने मिला लिया? तो शाहजहां ने मिला लिया। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यूनानी नदी के दाहिने तट पर शाहजहानवादा की नींव डाली। आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहाआरा ने करवाई। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फ़कीर एवं मीर हासिम थे। शाहजहां के दरबार में वंशीधर मिश्र एवं हरि नारायण मिश्र नामक 2 संस्कृत कवि रहते थे। शाहजहां के दरबार में वंशीधर मिश्र, हरि नारायण मिश्र नाम के 2 संस्कृत कवि रहते थे। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुण समुंदर की उपाधि एवं संगीतज्ञ जगन्नाथ, जो हिंदी का कवि भी था, को महावीराय की उपाधि से सम्मानित किया था। शाहजहां के
पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवत गीता, योग, वशिष्ठम, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। इसने सर्स ए अकबर महान रहस्य नामक से उपनिषदों का अनुवाद करवाया। दारा शिकोह कादिरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण एवं दारुल्लाह बक्का नामक कॉलेज की मरम्मत करवाई। सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और उसकी मृत्यु का अफवाह फैलाने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध प्रारंभ हुआ। उस समय सुंजा बंगाल, मुराद गुजरात एवं औरंगजेब दक्कन में था। 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में दारा एवं औरंगजेब के बीच धरमंठ का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई। सामूगढ़ का विजय 29 मई 1658 ईस्वी को दारा एवं औरंगजेब के बीच में हुआ। इस युद्ध में भी दारा की हार हुई। उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध देवराई की घाटी में मार्च 1659 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में दारा के पराजय होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 ईस्वी को हत्या कर दी गई। दारा शिकोह ने अपना निर्वासित जीवन अलवार राजस्थान के कंकड़बाड़ी किला में बिताया। इस किला का निर्माण जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा शिकोह जाना जाता है। 8 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। अब उसका पुत्र आता है औरंगजेब का शासनकाल। 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन किया था। 1658 से 1607 ईस्वी तक। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहाद गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब के बचपन का नाम अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। 18 मई 1637 ईस्वी को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। आगरा पर कब्जा कर जल्दीबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 ईस्वी को करवाया। देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 ईस्वी को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 ईस्वी को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। उसे जिंदा पीर कहा जाता था। पूछता है मुगल साम्राज्य में जिंदा पीर किसको कहा जाता है, तो औरंगजेब को कहा जाता है। औरंगजेब के गुरु का क्या नाम था? मीर मोहम्मद हकीम था। जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर के युद्ध 22 जून 1665 ईस्वी में संपन्न हुआ। मई 1666 ईस्वी को आगरा के किले के दीवान ए आम के औरंगजेब मई 1666 ईस्वी को आगरा के किले में दीवान ए आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए, जहां शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रख दिया गया। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी।
एक क्वेश्चन पूछता है कि सिखों के किस गुरु को औरंगजेब ने मरवा दिया? तो सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को इस्लाम न स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने उन्हें मरवा दिया 1675 ईस्वी में। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1689 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया था। 1685 ईस्वी में बीजापुर एवं 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन में से था। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोलकुंडा एवं राजा राम ने किया था। 1670 ईस्वी में तिलपंथ की लड़ाई में जाट परास्त हुए। गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बावजूद जाटों ने 1685 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राम के भतीजा चूड़ामन ने डाली। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की जनसंख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने मुगल सम्राट था। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसने सिक्के पर कमला खुदवाना, नौरोज त्यौहार मनाना, भाग की खेती करवाना, गाना बजाना, झकोरा दर्शन, तुलकदान प्रथा में सम्राट को अपने जन्मदिन पर सोने चांदी तथा अन्य वस्तुओं को तौलने की प्रथा थी। यह अकबर के ज़माने में प्रारंभ हुई थी। बाद में प्रतिबंध लगा दिया गया। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दिया था। यह संगीत से नफरत करता था, लेकिन बीना बजाता था। संगीत सब प्रतिबंध कर दिया था। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी तथा सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई है। औरंगजेब स्वयं बीणा बजाने में दक्ष था, पारंगत था। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों में सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर थे। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हुई। इसे खुलदाबाद जो अब रोजा कहलाता है में दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब दारुल हर्ब में परिवर्तन करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेनाधिकारियों में सबसे हिंदू सेना ज़्यादा थी। फ्रांसीसी यात्री फ्रांडोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। फ्रांडोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। अगला टॉपिक है मुगल शासनकाल व्यवस्था। अगला है टॉपिक 35, जिसका नाम है मुगल शासन व्यवस्था। मुगल शासन व्यवस्था के बारे में थोड़ा देखेंगे। मंत्रिपरिषद को विजारत कहा जाता था। मुगल काल में मंत्रिपरिषद को विजारत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद
काफ़ी महत्वपूर्ण था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था। इसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीरबख्शी, सद्र, उस सद्र एवं मीर समन में विभाजित कर दिया। औरंगजेब के समय में असमद खान ने सर्वाधिक 31 वर्ष तक दीवान एक के पद पर कार्य किए। मीरबख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने तन मिल पाता था। जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे काजी कहा जाता था। लगानहीन भूमि का निरीक्षण सद्र करता था। सम्राट को घरेलू विभागों का प्रधान मीर समा कहलाता था। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा एवं डाक चौकी कहलाता था। शरीयत के प्रति उसूली कार्य करने वाले रोजाना आम जनता के दुष्चरित्र के बचाने के कारण मुहतसिब नामक अधिकारी करता था। मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य सूबेदार, दीवान बख्शी। प्रशासन की दृष्टि से मुगल सम्राट का बंटवारा सूबों का सरकार में, सरकार का परगना या महल का जिला या प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसे मानववाद या देहात कहलाते थे। मानववाद के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को ला कहा जाता था। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई व्यवस्था थी। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 भागों में विभाजित थी। खालसा भूमि, जागीर भूमि, संयुग्रल भूमि। शेर शाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने भी किया था। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई, जिसे अपने क्षेत्र में 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। 1580 ईस्वी में अकबर ने दहसाला नाम की नींव पर प्रणाली प्रारंभ की। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया था। पोलज, जिसमें नियमित रूप से खेती की जाती थी। परती भूमि था। चाचरा, बंजर। अगला टॉपिक मराठों का उत्कर्ष। टॉपिक नंबर 36 का नाम है मराठों का उत्कर्ष। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शिवाजी के गुरु कोंडदेव थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफ़ी प्रभाव पड़ा था। शिवाजी का विवाह साईंबाई से 1640 ईस्वी में हुआ था। शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। अपने सैन्य
अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार कर लिया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1665 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी एवं 1670 ईस्वी में लूटा। शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी में एवं 1670 ईस्वी में लूटा, यानी शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था। कब एक 1664 में, एक बार 1670 ईस्वी में। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में महाराजा जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य हुआ था। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पन्नाला दुर्ग को बीजापुर से छीन लिया। 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में रहते थे। महाराष्ट्र के प्रमुख संत ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामनाथ। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहां से वे 16 अगस्त 1666 ईस्वी में भाग निकले। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान होता था। शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। पाग सेना, नियमित घुड़सवारी सैनिक, सिलहदार, अस्थायी घुड़सवारी पैदल सेना। अष्टप्रधान, पेशवा, प्रधानमंत्री, राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख। सरी ए नोबल, सेनापति, सैन्य प्रधान। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक बार की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी के प्रयोग प्रारंभ किए। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया। चौथ एवं सरदेशमुखी नामक कर शिवाजी के द्वारा लगाया गया था। चौथ, किसी एक क्षेत्र को बर्बाद न करने के बदले दी जाने वाली रकम को कहा गया है सरदेशमुखी। इसके हक का दावा इसके शिवाजी स्वयं को श्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत करना चाहते थे। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार 1664-1670 में लूटा। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। मार्च 1689 को मुगल सेनापति मखरब खान ने समेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी। संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक करवाया गया। शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्ति अधिकारी राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी
सतारा को बनाया। राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 ईस्वी में मारा गया। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाया। मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरचना बनी। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र शाहू भोपाल के निकट के मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया। शाहू एवं ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें शाहू विजयी हुआ। शाहू 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा अपना राज्याभिषेक करवाया। शाहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो शाहू के प्रवर्तक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही संगत हो गया था। पेशवा पुणे में रहता था। 1713 ईस्वी में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। इनकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमज़ोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए शाहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, सखाएं तो स्वयं ही गिर जाएगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। उत्तर में शाहू ने कहा, निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निस्संदेह आप योग्य पति के योग्य पुत्र हैं, योग्य पिता के योग्य पुत्र थे। पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई। निजाम के साथ मुंगी सिवा गांव की संधि हुई। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसने 29 मार्च 1737 ईस्वी को दिल्ली पर धावा बोला था। उस समय मुगल बादशाह महमूद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा। 17 मार्च 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बना। 1750 ईस्वी में संगोला संधि के बाद पेशवा के साथ सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुई। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ, जिसमें मराठाओं की हार हुई। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 ईस्वी में हो गई। माधवराव नारायण प्रथम 1761 ईस्वी में पेशवा बना, जिसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशन भोगी न बन गई। पेशवा नारायण राव की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव ने कर दिया। पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय की अल्पायु के कारण मराठा साम्राज्य की देखरेख में 12 भाई सभा नामक की 12 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। इस परिषद में 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे, महादजी सिंधिया एवं नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। अंग्रेज जेम्स ग्रांड कप ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा था। अंतिम पेशवा राघोराव
पुत्र बाजीराव द्वितीय था। अंतिम पेशवा राघवराव का पुत्र बाजीराव द्वितीय था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थक को वापस ले लिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 ईस्वी में सालबाई सिंधी के साथ खत्म हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी में हुआ। इसमें भोसले ने अंग्रेजों को चुनौती दी, जिसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 ईस्वी को देवगांव की संधि हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 ईस्वी तक हुआ। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 में मेलंकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर लिया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहां 1853 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अगला टॉपिक है आधुनिक भारत। मध्यकालीन भारत खत्म हो गया। अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत। आधुनिक भारत का है टॉपिक नंबर 37, उत्तरकालीन मुगल सम्राट।